हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह वीडियो जो है, इसमें आइडियम और फ्रेजेस का 20 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, सोल्यूशन कराया जाएगा इसमें फ्रेंड्स। इसमें सिविल कोड कलर का स्टेनो, प्यून, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश के पोर्शन से प्रश्न आते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, इसका वीडियो हम लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करा चुके थे आइडियम फ्रेजेस का। आज के इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, 21 में कह रहा है फ्रेंड्स गोइंग प्लेसेस। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रतिभावान और सफल व्यक्ति। तो गोइंग प्लेसेस का अर्थ क्या होता है? प्रतिभावान एवं सफल व्यक्ति। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रेजेस जो होगा टैलेंटेड एंड अनसक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल और टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभावान। तो गोइंग प्लेसेस का फ्रेजेस होगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। फिर आगे फ्रेंड्स 22 में कह रहा है कि इन कोल्ड ब्लड। तो इन कोल्ड ब्लड के मतलब क्या होता है? निर्दयता पूर्वक हत्या। तो इन कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है निर्दयता पूर्वक हत्या। तो देखिए इसका फ्रेजेस है ए मर्डर डन विथ इंटेंशन एंड ब्रूटली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रूटली का मतलब होता है क्रूरतापूर्वक। ब्रूटली का मतलब निर्दयतापूर्वक या क्रूरतापूर्वक। मर्डर का मतलब होता है हत्या करना, और इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इरादा। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयतापूर्वक हत्या, और इसका फ्रेजेस होगा ए मर्डर डन विथ इंटेंशन एंड ब्रूटली। इसके बाद 23 में आइए। 23 में कह रहा है कि ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब, इसका मतलब अर्थ समझिए कि ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि कभी चालू करना या फिर बंद करना, चालू करना बंद करना। तो इसका अर्थ सीधे समझ आइए कि कभी कभी। तो कभी कभी का फ्रेजेस होगा ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब ही कभी कभी होता है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होगा? कभी कभी, ओकेजनली। 24 में कह रहा है फ्रेंड्स हार्ड एंड फास्ट। हार्ड मन समझते होंगे कि सख्त होता है, और फास्ट मैंने तेज़ी से। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब समझ आइए कि सख्त। सख्त का इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा? स्ट्रिक्ट। यानी कि हार्ड एंड फास्ट का फ्रेजेस होगा स्ट्रिक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स 25 में आते हैं। 25 में कह रहा है कि टुक टू हिल्स। टुक टू हिल्स मतलब क्या होता है? डर कर भागना। तो टुक टू हिल्स का मतलब क्या होता है? डर कर भागना। ऐसे हिल्स का मतलब भी होता है फ्रेंड्स डर जाना। तो टुक टू हिल्स का मतलब होता है डर कर भागना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश बोल रहा है रन अवे इन रन अवे इन फियर। यहाँ पर फियर है, तो फियर का मतलब होता है भागना, रन अवे यानी कि डर कर भाग जाना। तो टुक टू हिल्स का फ्रेजेस होगा रन अवे इन फियर। 26 में कह रहा है कि टू कीप अप। तो टू कीप अप मैंने क्या होता है? संपर्क में रहना। तो टू कीप अप मतलब क्या होता है? संपर्क में रहना। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, संपर्क में रहना का स्पेलिंग क्या है? टू कीप इन टच, यानी कि संपर्क में। टच मैंने संपर्क है, तो संपर्क में रहना। तो 26 का आंसर क्या होगा? टू कीप इन टच। इसके बाद फ्रेंड्स 27 में कह रहा है कि मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? बिना झिझक या डर के गलती कबूलना। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट क्या होता है? तो बिना झिझक या डर के गलती कबूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है हिंदी की बिना झिझक या डर के गलती कबूलना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रेजेस जो होगा कन्फेस विदाउट रिजर्व। कन्फेस विदाउट रिजर्व। तो देखिए आप लोग जानते हो कि कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, गलती कबूलना या स्वीकार करना। कन्फेस का जो हिंदी होता है स्वीकार करना होता है विदाउट रिजर्व। तो रिजर्व का मतलब आप लोग जानते हैं कि बिना संकोच के। रिजर्व का मतलब क्या होता है? बिना संकोच के। रिजर्व का मतलब क्या होता है? तो बिना संकोच के। तो देखिए कन्फेस विदाउट रिजर्व का मतलब होता है बिना संकोच के गलती कबूलना या स्वीकार करना। तो मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का फ्रेजेस होगा कन्फेस विदाउट रिजर्व। इसके बाद फ्रेंड्स 28 में कह रहा है हेड्स विथ रोल। तो देखिए फ्रेंड्स, हेड्स विथ रोल का हिंदी क्या होता है? स्थानांतरण होना। हेड्स विथ रोल का क्या होता है? स्थानांतरण होना। तो देखिए इसका इंग्लिश होगा ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस। ट्रांसफ़र मैंने स्थानांतरण, विल टेक प्लेस कोई भी स्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ट्रांसफ़र विथ विल टेक प्लेस था, स्थानांतरण होना था। हेड्स विल रोल का होता है ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस। ऐसा आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रिजर्व वर्ड जो है इसमें बहुत सारा मीनिंग इसका होता है।
तो रिजर्व का मतलब तो अभी आपको हम बताए थे कि बिना संकोच के। एक आता है रिजर्व इस तरह से RESEARVE, ये रिजर्व आता है। तो ये रिजर्व का मतलब होता है फिर से शुरू करना। ये रिजर्व का मतलब क्या होता है, फिर से शुरू करना। और इसमें देखिए RESER भी है। ये रिजर्व का मतलब बिना संकोच के होता है, और ये रिजर्व का मतलब होता है फिर से शुरू करना। इसके बाद फ्रेंड्स एक डिजर्व शब्द आता है। तो एक डिजर्व शब्द आता है फ्रेंड्स, डिजर्व का मीनिंग लिख देते हैं DESERVE। तो डिजर्व का मतलब होता है उचित होना। डिजर्व का मतलब क्या होता है, उचित होना। तो डिजर्व का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उचित होना। और यहाँ पर अगर ए लिख दें DESEAR भी डिजर्व, तो ये डिजर्व का मतलब क्या होगा, हिम्मत। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग मीनिंग है फ्रेंड्स। और एक बात और बता देते हैं कि ये रिजर्व जो है यहाँ पर, ये रिजर्व का मतलब होता है बिना संकोच के। तो देखिए एक इसका साइनो भी होता है, फ्रीली, फ्रीली या फ्रैंकली। तो ये फ्रैंकली का मतलब भी होता है बिना संकोच के, और फ्रीली का मतलब भी होता है बिना संकोच के, नहीं आज़ादी होना, कोई भी काम बिना पूछे करना, बिना संकोच के करना। तो रिजर्व का साइनो फ्रीली भी होता है और फ्रैंकली भी होता है। तो इतना मीनिंग आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 29 में कह रहा है 29 में कह रहा है कि मेक नो बोन्स अबाउट। तो मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है कि बेझिझक। तो डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, कोई भी काम में बिना हेजिटेशन के, बिना झिझक के। तो मेक नो बोन्स अबाउट का अर्थ होता है बेझिझक। तो आप अगर हिंदी इसका याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेजेस अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद 30 नंबर में आते हैं। 30 नंबर में कह रहा है कि टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का क्या होता है, एक जैसा होना। टेक्स आफ्टर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, एक जैसा होना। तो इसका फ्रेंड्स देखिए रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का मतलब ये होता है सदृश होना। तो देखिए दोनों मीनिंग एक जैसा लग रहा है, एक जैसा होना या फिर सदृश होना, यानी कि एक जैसा ही होना। तो दोनों का अर्थ एक ही लग रहा है। तो ये 30 तक हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 31 आते हैं। 31 में कह रहा है फ्रेंड्स कि टू स्टेव ऑफ, यानी कि टाल देना। टू स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टाल देना। यहाँ पर देखिए पोस्टपोन है, पोस्टपोन का मतलब भी होता है टाल देना। तो टू स्टेव ऑफ का अर्थ आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, पोस्टपोन। इसके बाद 32 में कह रहा है कि टू गिव ए पीस ऑफ माइंड। टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, टू गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है फटकारना। तो देखिए टू रेप्रीमेंड। तो टू गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है फटकारना। और रेप्रीमेंड का मतलब आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि रेप्रीमेंड का मतलब भी होता है फटकारना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, टू रेप्रीमेंड। फिर हो गया 33 फ्रेंड्स। 33 आते हैं। 33 में कह रहा है रेस्ट ऑन लॉरेल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, रेस्ट ऑफ लॉरेल्स, रेस्ट ऑन लॉरेल्स। तो रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। तो लॉरेल्स का मतलब देखिए फ्रेंड्स, एक लॉरेल्स शब्द जो आया है, इसका मतलब होता है एक चमकदार पत्ती वाला पौधा है, जिसको भी लॉरेल्स बोलता है। मतलब यानी कि चमकदार पौधा, चमकदार पौधा को भी लॉरेल्स कहते हैं। तो लॉरेल का कई मीनिंग होता है। रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। और एक लॉरेल्स का अर्थ होता है चमकदार पत्ती वाला पौधा, यानी कि वैसा पौधा जिसका पत्ती चमकदार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है चमकदार पत्ती वाला पौधा। रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब होता है पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है, टू बी कॉम्प्लेसेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लेसेंट का अर्थ होता है प्रसन्न। कॉम्प्लेसेंट का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न, यानी कि प्रसन्नता, प्रसन्न। तो यहाँ पर देखिए रेस्ट ऑन लॉरेल्स का आंसर होगा टू बी कॉम्प्लेसेंट। इसके बाद फ्रेंड्स 34 में कह रहा है कि पेथ्रोनोज का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होता है अत्यधिक मूल्य चुकाना, यानी कि नोज। पेथ्रोनोज का मतलब होता है पे माने चुकाना। तो अत्यधिक मूल्य चुकाना होता है पेथ्रोनोज का मतलब। यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी कि पे करना, एक्सट्रीमली हाई प्राइस। एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है, अत्यधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस देना। यहाँ पर देखिए आप ऐसे समझिएगा कि अत्यधिक मूल्य चुकाना, कोई भी चीज़ का अत्यधिक मूल्य कब चुकाता है, जब बात आ जाती है नाक पर, यानी कि जब किसी चीज़ में अगर पैसा ज़्यादा चुका रहे हैं तो नाक ऊंचा करने के, कहता है कि नाक कट गया, तो नाक ऊंचा करने के लिए किसी को भी पैसे पर खरीदा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पेथ्रोनोज का मतलब ही वही चीज़ होता है कि अत्यधिक मूल्य चुकाना, यानी कि नाक नहीं कटना और किसी चीज़ को कोई भी रेट में खरीद लेना।
तो यहाँ पर 34 का मतलब होता है कि अत्यधिक मूल्य चुकाना। फिर देखिए फ्रेंड्स 35 में कह रहा है कि ड्रा ऑन फैंसी। तो ड्रा ऑन फैंसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स 35 में कल्पना करना, यूज़ इमेजिनेशन। ड्रा ऑन फैंसी का मतलब क्या होता है यूज़ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना। ड्रा ऑन फैंसी का मतलब क्या होता है ड्रा ऑन फैंसी का मतलब यूज इमेजिनेशन होता है। इसके बाद 36 में आता है, 36 में कह रहा है कि टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। तो 36 में क्या कर रहा है टर्न ऑन ऑनेस्ट लिविंग। तो यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट का मतलब ही होता है ईमानदार, और यहाँ पर लिखा भी है कि ईमानदारी से जीना। तो देखिए ऑनेस्ट माने ईमानदार और लिविंग माने जीना। तो ईमानदारी से जीना इसका अर्थ है ईमानदारी से जीना। इसका हिंदी होगा, इसका अर्थ आंसर होगा मेक ए लेगिटिमेट लिविंग, मेक ए लेगिटिमेट लिविंग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लेगिटिमेट का एक अर्थ होता है वैध यानी कि वैधानिक। तो वैध तरीके से जीना यानी कि ईमानदारी से जीना था। मेक ए लेगिटिमेट लिविंग होता है टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग का आंसर। फिर यहाँ पर 37 आता है, 37 में कह रहा है कि गिव द गेम अवे। तो गिव द गेम अवे का हिंदी क्या होता है राज खोलना। गिव द गेम अवे का हिंदी क्या होता है राज खोलना। तो यहाँ आंसर इसका होगा गिव आउट द सीक्रेट। तो सीक्रेट का मतलब आप लोग जानते होंगे कि गुप्त यानी कि रहस्य जिसको बोलते हैं। तो गिव आउट द सीक्रेट यानी कि रहस्य या फिर गुप्त चीज़ का राज खोलना। यहाँ पर आ गया गिव द गेम अवे का आंसर क्या होता है गिव आउट द सीक्रेट। इसके बाद फ्रेंड्स 38 में आता है चिक वाई जॉल। तो चिक वाई जॉल का मतलब आप लोग जान लीजिए। ऐसे फ्रेंड्स जानिए कि चिक मतलब क्या होता है गाल होता है। चिक मतलब क्या होता है गाल होता है। और जॉल मतलब क्या होता है तो जॉल मतलब भी गाल होता है। तो देखिए गाल और गाल देखिए दोनों एक ही जगह आ रहा है फ्रेंड्स। गाल और गाल एक ही आइडियम में दोनों शब्द का मतलब गाल होता है। तो यहाँ पर आंसर समझ आए कि बहुत नज़दीक यानी कि गाल एक गाल से दूसरे गाल की दूरी बहुत कम होती है, नज़दीक होती है। तो चिक वाई जॉल का मतलब होता है बहुत नज़दीक। तो इसका आंसर होगा वेरी नियर। इसके बाद 39 में कह रहा है कि गिव इन का मतलब क्या होता है हार मानना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इल्ड का मतलब भी होता है हार मानना। इल्ड का मतलब होता है हार मानना। और ऐसे इल्ड का एक मतलब उपज भी होता है उपज। इल्ड का एक और अर्थ भी होता है उपज होता है। तो गिव इन का आंसर होगा इल्ड। इसके बाद फ्रेंड्स 40 में कह रहा है कि रन राइट। तो रन राइट का मतलब होता है आप लोग जानते हो कि कभी कभी किसी राज्य में राइट हो जाता है हिंदू मुस्लिम में। तो राइट यही राइट वही शब्द है RIOT राइट। राइट मतलब होता है आतंक मचाना। तो रन राइट का मतलब आतंक मचाना। एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन। तो एक्ट विदाउट रिस्ट्रेन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग रिस्ट्रेंट का मतलब जानते होंगे। रिस्ट्रेंट का एक अर्थ होता है संयम सावधानी। तो संयम होता है रिस्ट्रेंट का मतलब संयम होता है। और एक्ट का मतलब होता है कार्य यानी कि नियम। तो कोई भी बिना संयम को कोई कार्य करना यानी कि आतंक मचा देना। तो रन राइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स आतंक मचा देना। तो फ्रेंड्स इस तरह से कल के वीडियो में हम 20 क्वेश्चन बताए थे और इस वीडियो में भी 20 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईडीएम फ्रेजेस बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। सिविल कोर्ट हो या फिर LDC UDC या फिर CGL कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, आपको सभी एग्ज़ाम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।